बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरीद खान अपने चैनल आर्ट वन सीक्रेट के साथ और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस तरह हमारी बॉडी में बैकबोन हमारी जो होती है उसकी वजह से पूरा हमारी बॉडी जो होती है वो सरवाइव करती है, यानी इसी की मदद से पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलती है और यही सारे सिस्टम को रन करता है। इसी तरह दोस्तों, इंजन में भी एक कंपोनेंट यूज होता है जो कि पूरे इंजन को रन करता है, यानी जितनी भी इसमें पार्ट्स यूज होते हैं उन पार्ट्स को ड्राइव जो होता है इस कंपोनेंट के थ्रू जो है दी जाती है और उससे पावर ली जाती है, यानी उस सिस्टम को रन किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैंकशाफ्ट के बारे में। हम इसके पर्क के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो है क्रैंकशाफ्ट किस तरह पावर को ट्रांसमिट करता है रोड व्हील्स तक। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो द पर्पस ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज टू कन्वर्ट दी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट इनटू रोटेशनल मूवमेंट, यानी ये क्रैंकशाफ्ट जो होता है ये रेसिस्टेंट की रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट अप डाउन मूवमेंट को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है कि इस डायग्राम में ये फुल डायग्राम जो है क्रैंकशाफ्ट का है। इसमें वन बाय वन में आपको इसके जितने भी कंपोनेंट्स इसमें यूज होते हैं वो कंपोनेंट जो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। क्रैंकशाफ्ट को दोस्तों हम दो एंड्स में डिवाइड करते हैं। पहले इसका आता है फ्रंट एंड और एक उसका होता है रियर एंड। फ्रंट एंड जो होता है ये रेडिएटर की साइड पे होता है। आपने फ्रंट पे देखा होगा गाड़ी का जो फ्रंट होता है उस साइड पे जहां पे रेडिएटर लोकेट होगा वही साइड इसकी फ्रंट साइड होगी क्रैंकशाफ्ट की। और रियर साइड पे जब आप देखते हैं गियर बॉक्स वाली साइड पे जहां पे फ्लाई व्हील माउंट होता है उसको हम लगाते हैं रियर एंड पे। चलते हैं सबसे पहले फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे यहां पर इसका मकसद ये होता है कि यहां से ये जो है कुछ जो है यहाँ पे कंपोनेंट्स है उनको ये ड्राइव देता है, जिसमें एसी कंप्रेसर आता है, पावर स्टीयरिंग पंप है, ऑयल पंप बॉडी इसकी और अल्टरनेटर, और इसके साथ वाटर पंप जो है वो भी जो इस्तेमाल होता है हमारी वाटर कूलिंग सिस्टम में उसमें भी उसको ड्राइव जो है वो यहाँ से दी जाती है फ्रंट एंड से। पुली की मदद से बेल्ट्स होते हैं और बेल्ट्स की मदद से ये तमाम जो है पार्ट्स को ये ड्राइव देता है। दूसरी चीज इसमें होती है मैन जर्नल्स। मैन जर्नल जो आपको रेड यहाँ पे ये जो ब्लॉक नजर आ रहे हैं ये इसके मैन जर्नल हैं। ये इसको जाहिर कर लें मैन जर्नल को। मैन जर्नल जो बेसिकली होता है ये सीटेड होता है क्रैंक केस में, यानी इंजन ब्लॉक जो होता है इंजन ब्लॉक के नीचे आपने देखा होगा क्रैंक केस होता है और उसी क्रैंक केस में इस क्रैंक शाफ्ट को सीटेड किया जाता है, यानी इसको बैठाया जाता है, इसको फिट किया जाता है। तो मैन जर्नल का जो काम होता है वो किस लिए होता है कि जो इसकी रोटेशनल मूवमेंट होगी इसी बेस पे, यानी यही उसकी बेस होगी जिस पे ये रोटेट करेगा क्रैंक केस के ऊपर। दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो उसका आता है क्रैंक वेब्स का। क्रैंक वेब जो होता है दोस्तों, क्रैंक वेब जो है ये मैन जर्नल और क्रैंक पिन को दोनों को आपस में इंटरलिंक करता है, दोनों को जोड़ता है आपस में। ये क्रैंक वेब आप देख रहे हैं, ये क्रैंक वेब देख रहे हैं और दरमियान में ये क्रैंक पिन है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है। इसमें जो इसका रेड स्पॉट है ये वाला, यहाँ पे ये क्रैंक पिन को जाहिर कर रहे हैं। अब क्रैंक पिन जो होती है यहाँ पे ये मैन जर्नल हो गया, ये उसके क्रैंक वेब हो गया, दरमियान में क्रैंक पिन है। क्रैंक पिन जो यूज करते हैं वो किस लिए कि क्रैंक शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट जो होता है इसमें क्रैंक पिन में हम कनेक्टिंग रॉड की मदद से पिस्टन को फिट करते हैं, यानी पिस्टन जो फिट होगा थ्रू कनेक्टिंग रॉड इस क्रैंक पिन के ऊपर लगा होगा। जितनी भी पावर वगैरह ट्रांसमिट होगी पावर स्ट्रोक पे वो जितनी भी होगी क्रैंक पिन के थ्रू होगी। इसके बाद जो उसका पार्ट आता है वो आता है इसका काउंटर वेट का, यानी ये जो क्रैंक वेब्स आप देख रहे हैं ये क्रैंक वेब्स के बिल्कुल नीचे बॉटम में यहाँ पर इसके वेट होते हैं जिसको हम काउंटर वेट कहते हैं। काउंटर वेट क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? काउंटर वेट का मकसद ये होता है कि जिस टाइम पे आप पावर स्ट्रोक हासिल करते हैं, जाहिर बात है वहाँ पे जब एक्सप्लोजन होता है, धमाका सा होता है, जब पावर स्ट्रोक लेते हैं हम तो वो थ्रस्ट जो होती है कन्वर्ट होती है क्रैंक शाफ्ट को। तो जब ये थ्रस्ट कन्वर्ट होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो है ना वाइब्रेशन होती है, मतलब थ्रस्ट जब पड़ती है जाहिर बात है इसका बैलेंस खराब होता है। उस बैलेंस को जो है ना वहाँ पे प्रॉपर रखने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए ये काउंटर वेट जो होते हैं ये काउंटर वेट लगाए जाते हैं। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे ये क्रैंक पिन की जो है ना ये नीचे इसके पोर्शंस हैं, क्रैंक पिन है
और ये क्रैंक पिन है और ये है, क्योंकि इनलाइन जो इंजन होते हैं, इनलाइन इंजन्स में पेयर्स की सूरत में, जैसे ये 4 सिलेंडर इंजन 1 2 3 और 4 सिलेंडर इंजन में 1 और 4 का पेयर होगा और उसके अलावा जो है 2 और 3 का पेयर होगा इन दोनों का। तो ये काउंटर वेट जो होंगे ये बिल्कुल क्रैंक पिन की अपोजिट साइड, यानी अगर क्रैंक पिन ऊपर है तो इसकी बिल्कुल डाउनवर्ड जो है यहाँ पर जो है इसके क्रैंक पिन होंगे, सॉरी यहाँ पे इसके काउंटर वेट होंगे। तो दोस्तों इसके बाद मतलब ये है कि दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि मेन जर्नल्स हो गए, इसके बाद ये इसकी क्रैंक वेव्स हो गई और क्रैंक वेव्स के बाद ये क्रैंक पिन हो गया और क्रैंक पिन के नीचे जो है ये काउंटर वेट है। इसके बाद जो है यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये लाइंस इसकी मेन जर्नल से क्रैंक पिन की तरफ, ये इसमें जो है ना ऑयल गैलरीज होती हैं। ऑयल गैलरीज जो होती हैं इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये जो है ऑयल जो मेन जर्नल तक पहुँचता है, मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो है ये सम्प है, सम्प में ऑयल पंप जो है वो लगा होता है, ऑयल पंप के साथ फिल्टर होगा और फिल्टर से फर्दर एक ऑयल गैलरी जो होती है वो यहाँ पे मेन जर्नल तक पहुँचती है, यानी क्रैंक शाफ्ट तक पहुँचती है। अब यहाँ पर जिस टाइम पे ऑयल आएगा तो इनके थ्रू ये मेन जर्नल के थ्रू ये क्रैंक पिन तक पहुँचेगा और क्रैंक पिन से फर्दर जो है ना ड्रॉप होता जाएगा नीचे, यानी ऑयल जितना भी होता है इसमें लुब्रिकेट करके और इसको उसके बाद ड्रॉप होता है। इसी तरह जितने भी मेन जर्नल हैं यहाँ तक थ्रू गैलरी ये ऑयल पहुँचता है और उसके बाद जो है क्रैंक पिन को भी लुब्रिकेट किया जाता है। लुब्रिकेट हम क्यों करते हैं इसको, क्योंकि ये जो है दोनों मूविंग पार्ट्स जो होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे क्रैंक शाफ्ट जब घूम रहा है तो ये इसके जो इसमें रोटेशनल मूवमेंट होती है, जाहिर बात है क्रैंक इसमें मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ऑयल जो है ये इन दोनों यानी कि इसमें मेन जर्नल और क्रैंक केस के दरमियान में जो है ना एक लेयर, एक तह सी प्रोड्यूस करे ताकि ये दोनों मेटल्स जो है आपस में रगड़ ना खाएं, मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो। दूसरा, इसकी मूवमेंट की वजह से अगर टेम्परेचर बिल्डअप होता है तो उस टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए भी ऑयलीनेस ज़रूरी होती है, यानी ये हीट को डेसिपिएट करता है। तीसरी चीज़, इस लुब्रिकेशन की मदद से जितनी भी इसकी मूवमेंट होती है तो इसकी मूवमेंट फ्रीक्वेंट होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कोई नहीं होती। तो दोस्तों इस लुब्रिकेशन ऑयल का मकसद ये होता है, जो इसमें ऑयल पैसेजेस बनाए गए हैं उनका मकसद ये है कि ये जो है लुब्रिकेट हो और उसका फंक्शन जो है ये बेहतरीन हो। तो दोस्तों ये इसके पार्ट से, और जिनको ये जो है थ्रू बेल्ट यहाँ पर जो ड्राइव देता है वो भी मैंने आपको बता दिए। इसी से केम शाफ्ट को भी ड्राइव दी जाती है, टाइमिंग चेन के जरिए भी दी जाती है, और उसका मकसद ये होता है कि जितने भी पार्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं थ्रू क्रैंक शाफ्ट उनको मूव किया जाता है, बेल्ट्स की सूरत में या डायरेक्ट गियर की सूरत में उसको हम ड्राइव देते हैं। अब ये ऑपरेशन जो है ये इसका ऑपरेशन क्या होगा कि जिस टाइम पे इंजन को क्रैंक किया जाता है, गाड़ी जब स्टार्ट की जाती है तो उस वक्त जो है ये जिस टाइम पे पावर स्ट्रोक पे रोटेशनल मूवमेंट ये करेगा, यहाँ से इसकी बैक साइड पे यहाँ पे फ्लाई व्हील लगा होता है और ये फ्लाई व्हील को घुमाता है क्योंकि इसी के साथ माउंट है। अब फ्लाई व्हील के साथ क्लच मैकेनिज्म होता है, क्लच जो है ना सिस्टम होता है। क्लच के बाद होता है गियर बक्स, ये गियर बक्स को जो है ये ड्राइव ट्रांसमिट करता है। गियर बक्स जो फर्दर होता है थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट, ये जो है यहाँ पर डिफरेंशियल असेंबली लगी होती है रियर व्हील्स में। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर रियर व्हील्स की मदद से ये व्हील्स को जो है वो पावर ट्रांसमिट कर देगा, यानी ये इस तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये था आज क्रैंक शाफ्ट के बारे में, इसका हमने पर्पस पढ़ा, इसकी हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की और उसके बाद इसके ऑपरेशन के बारे में कि ये किस तरह पावर को ट्रांसमिट करता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।